नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति गनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मोहम्मद पैगंबर पर विवादित बयान देने के कारण श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के पक्षकार दिनेश शर्मा पर मथुरा पुलिस ने लगाई गुंडा एक्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी पर मथुरा पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने पहले न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में बनी ईदगाह मस्जिद को गंगा जल से धोकर शुद्ध करके लड्डू गोपाल जी के अभिषेक करने का न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था और उन्होंने मांग की थी कि मस्जिद में होने वाली अजान का स्पीकर बंद कर दिया जाए। उन्होंने 1 अप्रैल को मस्जिद के बगल में बने कृष्ण कूप के ऊपर बासेड़ा पूजन की भी मांग उठाई थी। उन्होंने कुछ मुस्लिम फर्जी पत्रकारों को असली पत्रकार बनाने का भी विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक अधिकारी उन पर लगातार श्री कृष्ण जन्मभूमि केस को वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दिनेश शर्मा ने बताया कि सऊदी अरब से बहुत पैसा आ रहा है हम जैसे लोगों को दबाने के लिए, मिटाने के लिए। दिनेश शर्मा ने कहा कि यह मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने योगी जी को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं मंदिर का केस लड़ता रहूंगा और यदि मेरी हत्या हो जाती है तो मथुरा प्रशासन को जिम्मेदार समझा जाए। मोहम्मद पैगंबर दिए गए बयान के बारे में उन्होंने कहा कि मैं एक शब्द बोला था जो मुसलमानों की किताबों में लिखा हुआ है। एक शब्द के ऊपर मुझे 16 अप्रैल को दंगा भड़काने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। न्यायालय ने मुझे दूसरे दिन जमानत दे दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने भी रहे अधिकारी मेरे खिलाफ कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यह लोग फांसी भी दे दे तब भी जन्मभूमि का केस लड़ता रहूंगा, मैं दबाव में नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा धर्म बचना चाहिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में याचिका करता हूं। साथियों, मेरे ऊपर मथुरा पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। कुछ दिनों पहले मैंने मोहम्मद पैगंबर पर एक शब्द बोल दिया था। उस शब्द के चलते इन लोगों को इतना बुरा लगा कि उन्होंने मुझे दंगा भड़काने के आरोप में जेल भेज दिया था। मैंने पहले भी मस्जिद में जो अजान होती है स्पीकर द्वारा, स्पीकर बंद करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया था और वहाँ पर गंगा जल से धो करके शुद्ध करके लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया था। तो मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे मुझ पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो। मैं सनातनी हिंदू हूँ और मैं इस धर्म युद्ध में नंगे पैर रहता हूँ और मैंने एक संकल्प लिया था कि जब तक इस औरंगजेब की पाप की निशानी मस्जिद को मथुरा से हटा नहीं देंगे तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। आज मुझे लगभग 342 दिन हो गए अन्न छोड़े। तो मैं अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हूँ। ये चाहे मुझ पर गुंडा एक्ट लगा दें, चाहे कोई सी धारा लगा दें, मैं अपने इस धर्म युद्ध को लड़ता रहूँगा। एक अधिकारी द्वारा मुझ पर पहले भी दबाव बनाया गया था कि तुम इस मुकदमा को छोड़ दो, इसमें बहुत झंझट हैं। मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरब, अमीरात, दुबई बहुत बड़े पैसे वाले देश हैं। आपके ऊपर कोई भी घटना हो सकती है, आपकी हत्या हो सकती है, आप पर बड़े बड़े मुकदमा लगवाए जा सकते हैं। तो इसमें एक ऐसे अधिकारी का भी षड्यंत्र हो सकता है जो पहले भी समाजवादी पार्टी में भी अधिकारी रहा था। तो मेरा सभी सनातन हिंदुओं से यही अनुरोध है कि मैं निर्दोष हूँ और मथुरा पुलिस मेरे ऊपर इस प्रकार की घृणित कार्रवाई कर रही है। मैंने पहले एक शिकायत की थी कि यहाँ पर मुस्लिम पत्रकारों को रिपोर्ट लगा कर ओरिजिनल पत्रकार बनाया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो ऐसे मैंने जो मुद्दे उठाए, जो सनातन धर्म को बदनाम करने वाले नेताओं को हमने सामने लाए, हमने जो भी सनातन धर्म के विरोध में कार्य हुआ उनका विरोध किया। तो इस प्रकार हमसे अधिकारियों द्वारा ऐसी हीन भावना से कार्य किया जा रहा है, हम जैसे क्रांतिकारी पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। यदि हमारी हत्या हो जाती है तो मथुरा शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि हमारी मुस्लिमों द्वारा कई बार रह के हो चुकी है घर की। हमने कई बार लिखित में शिकायत की। योगी मोदी की सरकार में ये हाल है। हमारे योगी जी एक सनातनी हिंदू शेर हैं, उनके राज्य में, उनकी सरकार में हम जैसे एक हिंदूवादी क्रांतिकारी के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होगी तो
अन्य सनातन हिंदू कैसे आगे आ पाएंगे। हमारा सरकार से यही अपील है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो हमारे ऊपर इस मंदिर केस को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। हमें आज बहुत कष्ट हुआ है कि ऐसे लोग भी हैं जो हम जैसे, जो व्यक्ति नंगा पैर रहता है, जिसने अन्न छोड़ रखा हो अपने ठाकुर जी के लिए, उस व्यक्ति पर गुंडा एक्ट लगाई जा रही है। ये बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है। खबर में बस इतना ही। बने रहे हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।